वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने पहनी ये साड़ी ग्रीन कलर की, कैसी लग रही है बताइएगा। मैं फुल पिक ज़रूर अपलोड करूँगी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी और कैसी लग रही हूँ मैं। आज है अष्टमी और आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशल पूजा होती है, तो इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड मेरी बिंदी कहीं पे गिर चुकी है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आज है अष्टमी और आज के दिन हमारे यहाँ ना जो मैरिड गर्ल्स होती हैं या जिनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी हो गया रहता है, वो ना खोइंचा भरने जाती हैं, जहाँ पे मट्टी की मूर्ति की स्थापना होती है ना, बड़ी वाली दुर्गा जी की। वहाँ पे मंदिर में नहीं भरना होता है, जहाँ पे स्थापना होती है वहीं पे भरना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में चले जाएंगे और वहाँ पे भर देंगे, नहीं। जो मूर्ति की विसर्जन होगा उसी मूर्ति के सामने भरना पड़ता है। तो वही मैं आज जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। तो अभी बज रहे हैं 10, तो मैं 10 बजे जा रही हूँ। घर का सारा काम हो गया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसमें आज पूजा का है तो हम अच्छे से रेडी वेडी होके ही करते हैं। तो इसीलिए तो कुछ लोग उसको ओटी भरना भी कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार साइड में उसको खोइचा भरना कहते हैं। तो इसीलिए तो चलिए हम मंदिर में चलते। मैं और बाबू जा रहे, तो रास्ते का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ स्कूटी से। और तो फिर इसमें रिकॉर्ड करने वाला कुछ है ही नहीं, और मंदिर में जो ध्रुव रिकॉर्ड कर देगा वो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम मंदिर से आगे बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ और ध्रुव ने जैसा भी रिकॉर्ड किया वो मैंने बस यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये है दुर्गा माता। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें घर से लेके गई थी, तो वो भैया थे ना, तो उन्होंने बोला पहले प्लेट में आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, उसके बाद फिर माता जी के सामने रखिएगा। तो आज ग्रीन डे था, इसीलिए मैंने क्या किया, ग्रीन एक ब्लाउज का पीस लिया। काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था, ग्रीन और गोल्डन कलर का था ये। तो वैसे आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, चुनरी भी, जो आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जितनी हो वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें रखा था एक नारियल, उसके बाद इसमें मैंने एक फल रखा था, सेब, उसके बाद रखा था मैंने इसमें बनाना, और उसके बाद मैंने इसमें मेन जो इसमें रहता है ना, इसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें और चावल रहता है। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें ही रख रही हूँ 1 बाय 1। तो मैंने पहले प्लेट में सजा ली है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ढूंढने लगी थी आरती की थाली, लेकिन मैं आरती नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे हो रहा था हवन। तो उन्होंने बोला हवन चल रहा है तो हवन के बीच में आरती नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। और ये ध्रुव थोड़ा आड़ा टेढ़ा रिकॉर्ड कर रहा है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने वो चावल जो होता है ना, मैं पन्नी में लेके गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा, ये भैया मुझे वही कह रहे कि आप दिया मत जला, मतलब आरती मत कीजिएगा क्योंकि अभी हवन चल रहा है। तो मैं उनसे पूछी थी कि दिया जला सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ आप दिया जला सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो उसके बाद जो हम चावल लेके जाते हैं उसको ना 5 बार आपको हाथ से काउंट करके 5 बार उस प्लेट में या फिर जो आपका कपड़ा है उसमें रखना होता है। फिर इसमें मैंने 16 श्रृंगार, जो भी चीज़ें मुझे, 16 श्रृंगार तो नहीं पर जितनी मुझे अवेलेबल हो पाई मेरे पास, मैंने गले का, बिछिया, सिंदूर, टीका, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीज़ें रखी थी मैंने। मेहंदी, मतलब मुझे जितना हाँ, महावर जो पैर में लगाते हैं वो, और मुझे भी लगाना था लेकिन मैं भूल गई और मॉर्निंग में बहुत ही हड़बड़ हो गई थी तो फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें रख दी। उसके बाद इसमें 5 रखे थे मैंने बादाम, 5 रखे थे मैंने छहारे जो होते हैं, वो सारी चीज़ें रखी थी। और उसके बाद माता जी देखिए इतनी सुंदर लग रही थी माता जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर माता जी लग रही थी। और उनकी जो साड़ी थी ना वो भी इतनी प्यारी लग रही थी कि उनके ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी, इतनी सुंदर माता जी लग रही थी। तो यहाँ पे ध्रुव ने बहुत अच्छे से, जितना मतलब एक बच्चे के हिसाब से उसने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये सब रखने के बाद फिर मैंने जैसे पूजा करते वैसे अगरबत्ती, दिया वगैरह जलाया और फिर सारी चीज़ों को माता जी के वहाँ पे रख दिया। और माता जी के पास रख के फिर ना उसको ऐसे जैसे भोग लगाते हैं ना, वैसे ही उसको भी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसरगना कहते हैं। और भोग लगाना जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अगरबत्ती लगा दी। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ें सब कुछ निकाल के रख रही हूँ माता के जी के सामने, क्योंकि आप उनको पहना तो सकते नहीं है ना, क्योंकि वो बड़ी मूर्ति हैं और हमारी चीज़ें तो छोटी छोटी रहती है। तो इसलिए सब चीज़ें यहाँ पे मैं लाई थी कमल का फूल स्पेशली माता जी के लिए, तो मैंने वहाँ पे कमल का फूल माता जी के हाथ में रख दिया है। और पल्लू बार बार गिरा जा रहा था और इतनी गर्मी थी क्योंकि मैं स्कूटी से गई थी, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी मुझे। और एक अड़हुल का फूल आता है रेड कलर का, मैंने वो भी चढ़ा दिया था माता जी को, क्योंकि ये सारे रेड कलर के फूल तो माता जी के फेवरेट ही होते हैं। तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर ध्रुव आ गए हैं। तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं, मैं और बाबू, और हमने खोइंचा भर लिया है। वो आप देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, वो सब भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैं वहाँ वॉइस ओवर करूँगी तो आप देख ही चुके होंगे। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए वहाँ पे। और सबके यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि आप चाहें तो हमेशा के लिए भी भर सकते हैं, और चाहे तो 5 साल 7 साल ऐसे करके भी भर के छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये मेरे को 5वां साल है, क्योंकि ध्रुव 5 साल का हो गया है, तो 5वां साल है मुझे। जब से ध्रुव हुआ है मैं तभी से भर रही हूँ, आई थिंक, या फिर उससे 1 साल पहले से भर रही होंगी, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे बेबी होता है या बेबी होने वाला होता है, तो जब से आपकी शादी हुई है तभी से आप भर सकते हैं, लेकिन जब बेबी हो जाता है तो ज़्यादातर लोग भरते हैं। तो मैंने भी शायद 1 साल पहले, मुझे पक्का याद नहीं है, मैं मम्मी जी से पूछ के बताऊँगी, मैंने शायद 1 साल पहले या फिर बाबू के होने के बाद से भरना स्टार्ट किया है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 9 दिन के फास्ट रखें तभी आप भर सकते हैं, लेकिन मैंने रखे हैं। और जो लोग नहीं रखते वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला रखते हैं और ये वाला लास्ट वाले दिन का होता है ये रखते हैं, तो इस दिन भर देते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम कोरी साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी रिवाज नहीं रखा कि मैं एकदम कोरी साड़ी पहनूं, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि हम ऐसे फिर हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हमें कोरी साड़ी पहननी है, फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है आप कहीं और हैं या आपका ब्लाउज़ नहीं स्टिच है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप वो रिवाज तोड़ना पड़ता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप किसी भी चीज़ में ऐसा रिचुअल बनाइए जो कि हमेशा आप फॉलो कर सकें। और वैसे भी मन अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हो ही जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हुई है जाने में मंदिर, मैं बताती हूँ आपको क्यों। और आज मैंने गाँव की लाख की चूड़ियाँ भी पहनी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों ना। मैंने एक तो ये साड़ी पहनी थी, और ऊपर से आपको पल्लू भी रखना होता है, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए ना, पहिए जो उसका चक्का होता है उसमें ना फंस जाए। उसके बाद ध्रुव भी बैठा था, इसीलिए मैंने ना पर्स वर्स कुछ भी नहीं लिया, ना मैंने फ़ोन लिया, सब कुछ मैंने डिक्की में ही रख दिया था। पूजा का सामान भी मैं थैले में लेके गई थी और वहाँ पे रख दिया था, तो आप देख ही सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो आगे तो इतनी डिफ़िकल्टी हुई, मेरे को ना याद नहीं था मैंने साड़ी पहनी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के मैंने फ़र्स्ट टाइम चलाई है स्कूटी, तो मुझे याद ही नहीं था। तो मैं ना ऐसे उतरने लगी जैसे बॉयज़ उतरते हैं ना, और हम भी उतरते जब हम सूट पहनते, तो मैं वैसे उतरने लगी। तो मुझे सडनली याद आया कि नहीं ऐसे नहीं उतरना है, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है। तो इसलिए फिर मैं आगे से पैर करके उतरी, और मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत हड़बड़ी हो गई थी जाने की, जल्दी जल्दी भरना रहता है सुबह के टाइम में, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई मेकअप, वरना मैं कर लेती। और मेरे हस्बैंड भी रूम में सो रहे थे तो उनको भी डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई, बिंदी एंड ये इयररिंग्स पहनी और मैं चली गई। और ध्रुव की भी तबीयत ठीक नहीं थी, घर के भी काम थे, तो मैंने जल्दी जल्दी किया और फिर मैं चली गई। तो बस यहीं तक का था आज का ब्लॉग। अब मैं जा रही हूँ ये चेंज करने, मुझे जाना है ध्रुव के लिए दवाई लेने। तो बस यहीं तक का था ये ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए, मेकअप वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।